नमस्कार, स्वागत है आप सबका सूर्य टॉक इंस्टीट्यूट पे। बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्जाम बहुत नजदीक है और ऐसे में हर साल समरी पूछे जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे वो बेस्ट तरीका क्या है कोई समरी लिखने का और क्यों समरी पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो समरी इसलिए पूछे जाते हैं ताकि स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू जाना जा सके कि कोई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर क्या सोच रखता है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर क्या सोच रखता है, उसकी सोच को जानने के लिए समरीज पूछे जाते हैं। ठीक है, और दूसरा समरी लिखने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि जब भी आप कोई समरी लिखे, आज हम सीखेंगे क्योंकि आज हमने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बिहार बोर्ड क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर लिया है और आज देखेंगे कि समरी लिखेंगे कैसे, क्या बेस्ट तरीका है कोई समरी लिखने का। मैंने बहुत बार देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो समरी जब भी लिखते हैं तो किताबों की लाइंस को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देखिए, ये समरी लिखने का बेस्ट तरीका नहीं है। जब भी समरी लिखने हो तो बेस्ट तरीका ये है कि बातें तो वही होने चाहिए पर आपका अपना तरीका होना चाहिए उस समरी को लिखने का। बहुत ही साधारण शब्दों का यूज करते हुए मैं बताऊंगा कि समरी कैसे लिखे जाते हैं, वो तरीका क्या है और कैसे एग्जामिनर को बहुत अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लिखावट की वजह। कोई भी समरी लिखने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखें। इंट्रोडक्शन में क्या आता है कि ये जो टॉपिक है जिसपे हम कुछ लिख रहे हैं वो क्या है, या कोई पोएट्री है या कोई प्रोज है। अगर वो पोएट्री है तो किस टाइप का पोएट्री है, ठीक है। फिर अगर वो प्रोज है तो किस टाइप का प्रोज है, मतलब वो कोई प्ले है यानी कोई नाटक है, कोई एस्से है या कोई स्पीच है। फिर आप इंट्रोडक्शन में ये लिखें कि इस चैप्टर को लिखा किसने है, राइटर कौन है। जब आप राइटर लिख लें उसके बाद उस राइटर का अचीवमेंट लिखें। इंट्रोडक्शन में पहले लिखें कि ये टॉपिक है क्या, कोई पोएट्री का हिस्सा है या प्रोज का हिस्सा है। अगर वो पोएट्री है तो किस टाइप की पोएट्री है, अगर वो प्रोज है तो किस टाइप का प्रोज है, मतलब कोई प्ले है, कोई नाटक है, कोई एस्से है या कोई स्पीच है। उसके बाद इस पोएट्री को या इस प्रोज को, उस चैप्टर को लिखा किसने है, जो लिखा है उस राइटर का नाम लिखें। फिर उस राइटर का अचीवमेंट यहां लिखें कि उस राइटर के क्या अचीवमेंट है, कुछ पुरस्कार मिले हैं तो कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, या समाज पर इनका क्या इंपैक्ट रहा है तो इनका अचीवमेंट में लिख दें ये। उसके बाद जो आपकी कॉपी की लाइन होती है उसके अंदर इंट्रोडक्शन को आप हाईलाइट कर सकते हैं, अचीवमेंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर का उस पर बहुत अच्छे से ध्यान पहुंचे। फिर आपको जो अच्छा लगता है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपकी किताब में, जो आपको पसंद है, आप लिखना चाहते हैं, वो स्टार बना के यहाँ पे लिखना शुरू कर दे। अगर आप स्टार बना के लिखते हैं तो एक एग्जामिनर को बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में आपका कॉपी मिलेगा तो वो बहुत अट्रैक्ट होगा, उससे वो नंबर भी बहुत अच्छे से दे सकता है। तो जब आप स्टार बना के लिखते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट जो बातें आपको अच्छी लगती है, जो इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर का, वो अपने तरीके से ट्रांसलेट कर करके लिख सकते हैं। याद रखिएगा, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, किताबों की लाइंस को एज इट इज नहीं लिखना है। फिर आपको जितने अच्छे लगते हैं लाइंस, जितने शब्दों में पूछे गए हैं ऐसे लिखने के लिए, उतना शब्द जैसे ही पूरा हो जाता है उसके बाद आप यहाँ पे कंक्लूजन लिख दें। कंक्लूजन में क्या लिखें कि इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है, या इस चैप्टर के माध्यम से जो राइटर है वो समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो बात लिखते ही कंक्लूजन में आप पूरे ऐसे को फिनिश कर सकते हैं। आप भी बस याद रखिएगा, आप ट्रांसलेट कर करके समरी को लिख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप, मैंने जो लिखवाया है या कोई और टीचर लिखवाए हैं उसी बात को लिखें, नहीं, तरीके को फॉलो करिए। पहले इंट्रोडक्शन डालिए, फिर अचीवमेंट डालिए उस राइटर का जिसने उस चैप्टर को लिखा है, फिर जो बातें आपको अच्छी लगती है आपको अपने हिसाब से उसको आप लिख सकते हैं। ओके, तो लेट मी स्टार्ट नाउ। देखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो एंड है एक कंजंक्शन है। एंड कंजंक्शन अपनी जो पार्ट ऑफ स्पीच जोड़ता है सेम टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। अब मैंने बताया था कि जब किसी वर्ड के लास्ट में TION होते हैं तो वो नाउन होता है, यानी एंड के पहले ये नाउन है तो ये कल्चर भी नाउन होगा। अब ये नाउन है और नाउन के बारे में जो इंडियन शब्द है यूज किया गया है, ये इंडियन क्या है, नाउन के बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो वो होता है एडजेक्टिव। तो ये किस टाइप का एडजेक्टिव है, ये है प्रॉपर एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, अब समझते हैं बातों को।
यहाँ भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात किया जा रहा है। इंट्रोडक्शन हम समझते हैं। देखो, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की जो सभ्यता है और संस्कृति है, इज एन रिमार्केबल एसे, ये एक उल्लेखनीय एसे है जो बहुत शानदार है। ऐसे एक नाउन है, इसके पहले रिमार्केबल क्या है, एडजेक्टिव है। देखिए, रिटन बाय, जो लिखे गए हैं महात्मा गांधी के द्वारा। इन दिस एसे, मतलब इस एसे के अंदर, ही हैज एक्सप्लेन्ड, उन्होंने एक्सप्लेन किया है, क्या किया है, द इंपॉर्टेंस ऑफ, किसकी इंपॉर्टेंस को, इंडियन सिविलाइजेशन का एंड द वेस्टर्न एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन का। इन्होंने कंपैरिजन किया है कि भारत की सभ्यता कैसी है और नई मॉडर्न सभ्यता और पश्चिमी देशों की जो सभ्यता है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करते हुए, बोथ, इन दोनों को कंपेयर करते हुए, ठीक है। तो मैंने देखा कि इंट्रोडक्शन में ये चैप्टर है क्या, ये चैप्टर एक ऐसे है और लिखा किसने है, महात्मा गांधी ने। इस चैप्टर में उन्होंने क्या किया है, कंपेयर किया है भारतीय संस्कृति और सभ्यता का वेस्टर्न संस्कृति और सभ्यता से। तो अब देखते हैं अचीवमेंट क्या रहा है महात्मा गांधी। ही वॉज नोन, यानी महात्मा गांधी जाने जाते थे बापू और द फादर ऑफ द नेशन, भारत के राष्ट्रपिता के तौर पे महात्मा गांधी जाने जाते हैं। ही यूज्ड, उन्होंने प्रयोग किया है ट्रूथ को और नॉन वायलेंस को, सत्य को और अहिंसा को उन्होंने प्रयोग किया था एज द चीफ वेपन्स, एक मुख्य हथियार के तौर पे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में विदेशी रूल्स के विरोध में। अब देखिए, ये अचीवमेंट हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात हम लिखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। स्टार बना के आप लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यहां ट्रूथ छूट गया था, ये किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर ये किताब किसने लिखा था, तो महात्मा गांधी ने लिखा था। और इस किताब में उन्होंने काफी बहुत कुछ लिखा था। उसी किताब से एक चैप्टर बनाया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इज एन ऑटोबायोग्राफी, एक ऑटोबायोग्राफी है, महात्मा गांधी ने लिखा है, ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या कहते हैं, ही सेज, वो कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया, ही सेज दैट, वो कहते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन प्रमोट्स मोरालिटी, जो हमारी सिविलाइजेशन है वो प्रमोट करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है यहाँ पे, हमारी जो सिविलाइजेशन वो प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है नैतिकता को, मोरालिटी को। बट लेकिन दो वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो प्रमोट करता है इमोरालिटी को, अनैतिकता को। जैसे हमारी जो सिविलाइजेशन है लोगों की नैतिकता को प्रमोट करती है, लेकिन जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो हमेशा अनैतिकता को प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है। वी वर्शिप गॉड, महात्मा गांधी कहते हैं कि हम भगवान की पूजा करते हैं। वी वर्शिप गॉड, वी वैल्यू द पीपल, हम लोगों को वैल्यू देते हैं। बट लेकिन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता है वो वर्शिप करती है, पूजा करती है इन्वेंशन की, आविष्कारों की पूजा करती है, एंड मशीनरीज की पूजा करती है, ठीक है। फिर अगला जो पॉइंट है वो ये है, ही सेज, महात्मा गांधी कहते हैं, इट इज नॉट दैट, ये ऐसा नहीं है, वी डू नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं है कि वी डू नॉट नो, कि हम नहीं जानते हैं हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, हम मशीनरी का आविष्कार करना नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं है। अब ये क्यों बोले हैं, आपको पता है, जो जहाज का आविष्कारक कहे जाते हैं राइट ब्रदर्स को, लेकिन उनके पहले भारत में जहाज के आविष्कार के फॉर्मूले तैयार किए गए थे। वो फॉर्मूला धोखे से ब्रिटेन के पास गया, वो फॉर्मूला वहां से अमेरिका के पास चला गया, और वहां उसी फॉर्मूले को लेकर और जहाज का आविष्कार करके अपने नाम से पेटेंट करा लिए राइट ब्रदर्स, और कहा जाता है कि दुनिया में जहाज का आविष्कारक राइट ब्रदर्स है। वो भारत में ही आविष्कार हुए होते हैं, तो आज हम लोग कहते हैं कि हम लोग आविष्कार किए हैं जहाज का। तो हमारे यहाँ बहुत पहले इन्वेंशन होते थे, पर उस इन्वेंशंस का कोई महत्व नहीं मिला है। हो सकता है हम उसको महत्व दिलवाने में बहुत पीछे रह गए हों, यही वो वजह हो सकती है। वही महात्मा गांधी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम मशीनरी का आविष्कार करना नहीं जानते हैं, लेकिन हम इस चीज पर बिलीव भी नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं कि बट लेकिन वी बिलीव करते हैं इन प्रॉपर यूज, हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि प्रॉपर यूज करते रहे ऑफ आवर
हैंड्स एंड फीट का, अपने हाथों का और पैरों का फॉर वर्क्स, कार्य करने के लिए। महात्मा गांधी कह रहे कि देखिए ऐसा नहीं है कि हम मशीनरी का आविष्कार करना नहीं जानते हैं, लेकिन हम इस बात पर बिलीव करते हैं, अपने हाथ और पैरों को यूज करते हैं ज्यादातर अपने कार्यों को करने के लिए। देखिए जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने मशीनरी से हमें दूर रहने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि जब भी हम किसी मशीन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो हम अपने हाथ पैर का यूज नहीं करते हैं, मशीनरी के भरोसे रह जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम अपने हाथों को पैरों को प्रॉपर यूज करते रहे, इसके लिए हमें मशीनरी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आज फास्ट जमाना चल रहा है, आजकल हमें बिना मशीनरी का यूज किए बहुत कुछ किए नहीं जा सकते, ठीक है? तो हमें ये बिल्कुल लॉजिकली समझते रहना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम करते रहना समाज के अंदर। पर ये जो पैराग्राफ है जैसे महात्मा गांधी ने कहा था वो बात हमें यहाँ लिखना पड़ेगा और लिख रहे हैं। वेस्टर्न पीपल थिंक दैट, जो वेस्टर्न लोग हैं मतलब यूरोप के लोग हैं, जो अमेरिका के लोग हैं ना, वैसा सोचते हैं, थिंक दैट द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग हैं, और वो अनसिविलाइज्ड है मतलब असभ्य है, इग्नोरेंट है, मध्य बुद्धि के हैं, स्टॉलिड है। मतलब जो वेस्टर्न लोग हैं ऐसा सोचते हैं कि जो भारत के लोग हैं ना बिल्कुल मूर्ख होते हैं, वो अनसिविलाइज्ड होते हैं, बुद्धिमान नहीं होते हैं, स्टॉलिड होते हैं, मूर्ख होते हैं, ठीक है? ठीक है। और ऐसा सोचते हैं वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी चेंजेस, कि हम कोई चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे मॉडर्न जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग हैं वह ऐसा सोचते हैं कि जो भारत के लोग हैं ना वो अपने अंदर कोई बदलाव करने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है? और वो अनसिविलाइज्ड होते हैं, ये कहने का इनका मतलब यही है। तो वे ये कह रहे हैं कि वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी चेंजेस, ऐसा नहीं, ठीक है? बट लेकिन इट इज रियली चार्ज अगेंस्ट आवर मेरिट, ये जो आरोप है चार्ज लगाए गए हैं कि हम लोग अनसिविलाइज्ड होते हैं, असभ्य होते हैं, हम कोई बदलाव स्वीकार नहीं करते हैं, ये सभी जो चार्ज है वो रियली वास्तव में अगेंस्ट है हमारे मेरिट के, हमारे गुणों का। बिकॉज क्योंकि आवर मेरिट, जो हम भारतीयों का मेरिट है, इज टू टीच अदर्स, दूसरों को हम सिखाते हैं, हम दूसरों को समझाते हैं कि कैसे सिविलाइज रहना है, कैसे आपको सही तरीके से रहना है। आपने सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम, हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, हम भारतीय लोग की यही खूबसूरती होती है। तो ये कहता है ऐसा नहीं है, हम लोग क्या है, हम लोग की जो क्वालिटी ये है, हम लोग टू टीच अदर्स, दूसरों को हम सिखाते हैं, नॉट टू लर्न फ्रॉम अदर्स। ये हमारी क्वालिटी ऐसा नहीं है कि हम दूसरों से कुछ सीखें, बल्कि हम दूसरों को बहुत कुछ सिखाते हैं। देखिए मेरे पास ब्लैक मार्कर नहीं है, कई कलर के मार्कर्स नहीं है कि मैं थोड़े अलग अलग करके दिखा सकता हूं, लेकिन आप थोड़े से मेरे साथ कोऑपरेट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने जो लिखा है वो चीजें बहुत प्रॉपर तरीका में लिखा है, हमने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है आपने। तो आप ब्लैक पेन से स्टार बना सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, और कंक्लूजन को भी ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, अंडरलाइन करते हुए आप लिख सकते हैं। महात्मा गांधी फाइनली हम लोगों को कुछ एडवाइस देते हैं, तो मैंने कंक्लूजन में लिखा है। आप जब एग्जाम्स में लिखे तो कंक्लूजन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, कंक्लूजन को आप ब्लैक कलर से लिख सकते हैं, ठीक है? फाइनली ही हैज एडवाइज्ड, फाइनली उन्होंने, महात्मा गांधी ने हम लोग को एडवाइस दिया है, हम लोग को दैट कि वी शुड अवॉइड, यहाँ पे अवॉइड छूट गया, अवॉइड मतलब नीचे लिख देता हूं, अवॉइड का मतलब होता है दूर रखना यानी दूर करना, AVOID, अवॉइड करना। वी शुड अवॉइड, हमें दूर रखना चाहिए मॉडर्न एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, वेस्टर्न एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपने से दूर रखना चाहिए, महात्मा गांधी कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि जो उनके सिविलाइजेशन है मतलब देयर सिविलाइजेशन है, जो मॉडर्न एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो उन लोगों को सूट करता है, सूट फॉर देम, उन लोगों को सूट करता है, और जो हमारा सिविलाइजेशन है, जो हमारी संस्कृति है भारत की, वो हमें सूट करती है। तो फाइनली महात्मा गांधी तमाम बहुत चीजें बताते हैं कि भारतीय सिविलाइजेशन की, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की क्या खूबसूरती है। लास्ट में महात्मा गांधी कहते हैं कि ठीक है उनकी सिविलाइजेशन उनको सूट करती है तो उनको अपना सिविलाइजेशन को फॉलो करने दो, पर हमारी सिविलाइजेशन हमें सूट करती है, हमें अपने सिविलाइजेशन को फॉलो करना चाहिए। मेरा कोशिश ये है कि बिहार बोर्ड क्लास 12 के जितने भी चैप्टर्स है सभी वीडियोस के सभी चैप्टर्स पे समरीज को मैं कवर करूं, ताकि आप भी सीख पाए कि वो प्रॉपर तरीका क्या है किसी समरी को लिखने के लिए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, फिर मिलेंगे, नमस्कार।